नमस्कार, मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के लाखों कच्चे कर्मचारियों गेस्ट टीचर से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित फैसले की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य केस में जो निर्णय दिया है उसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। लेकिन क्या सच में सभी कर्मचारी पक्के हो जाएंगे या उसमें कुछ शर्तें और सीमाएं भी हैं? आज हम इस वीडियो में आपको पूरा सच, पूरी जानकारी, हर पॉइंट विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला आखिर था क्या। हरियाणा में हजारों कर्मचारी सालों से कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट या एडहॉक आधार पर काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका लगाई कि उन्हें लंबे समय से सेवा देने के बावजूद भी पक्का नहीं किया जा रहा है और न ही उन्हें नियमित कर्मचारी के बराबर वेतनमान है वो नहीं दिया जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराते हुए सरकार को आदेश दिया है। 10 साल की सेवा का नियम। कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक लगातार काम कर चुके हैं और नियुक्ति के समय आवश्यक योग्यता रखते थे, वे पक्का होने के हकदार हैं। पदों का सृजन। अगर सरकार के पास खाली पद नहीं है तो कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार को नए अतिरिक्त पद बनाने होंगे। समान काम समान वेतन। जब तक कर्मचारी पक्का नहीं होता उसे उसके समकक्ष स्थायी कर्मचारी के बराबर न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। पुरानी नीतियों को मान्य। कोर्ट ने 2011 और बाद की हरियाणा सरकार की नियमितीकरण नीतियों को भी मान्यता दी है और कहा है कि पात्र कर्मचारियों को तुरंत लाभ दिया जाए। किन कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा? इस फैसले में मुख्य रूप से इनको फ़ायदा मिल सकता है जो गेस्ट टीचर हैं उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, कुछ मामलों में विभिन्न विभागों में काम कर रहे लंबे समय से एडहॉक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। खास बात क्या है? अगर कर्मचारी लगातार सेवा में है और अपनी योग्यता पूरी करता है तो उसको इस केस में मजबूती से माना जाएगा। किन पर ये लागू नहीं होता? अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, इस फैसले का जो भाग है वो हर किसी पर लागू नहीं होता। बैकडोर एंट्री वाले कर्मचारी जो बिना किसी प्रक्रिया के लगाए गए हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। जिनकी सेवा 10 साल से कम है ऐसे कर्मचारी अभी तक इस फैसले के दायरे में नहीं आते हैं। जिनकी योग्यता पूरी नहीं थी, अगर नियुक्ति के समय क्वालिफिकेशन नहीं थी तो उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा। पूरी तरह निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी। कुछ कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर यह फैसला सीधे लागू नहीं होता या उनके कॉन्ट्रैक्ट और केस पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने आदेश के खिलाफ नियुक्त। अगर किसी भी नियुक्ति नियमों के खिलाफ थी तो उसे फ़ायदा मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार को निर्देश देता है कि पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए, नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए और यह काम 3 से 6 महीने के अंदर पूरा किया जाए। अब पूरी जिम्मेवारी सरकार की है कि वह इस फैसले को कितनी जल्दी लागू करती है। दोस्तों, यह फैसला पहले उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य केस से जुड़ा हुआ है। उस केस में कहा गया था कि बिना नियमों की हुई नियुक्तियों को पक्का नहीं किया जा सकता, लेकिन इस नए फैसले में लंबे समय से सेवा देने वाले कर्मचारियों को राहत दी गई है और एक संतुलन बनाने की कोशिश भी की गई है। तो कुल मिलाकर यह फैसला कर्मचारियों की बड़ी जीत है, लेकिन इसमें शर्तें भी हैं और सभी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा नहीं मिल सकता। अब सबकी नज़र हरियाणा सरकार पर टिकी हुई है कि वह इस फैसले को कब और कैसे लागू करती है। अगर आप भी गेस्ट टीचर हैं या कर्मचारी हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, कमेंट में अपनी राय सुझाव दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।